आज हम जा रहे हैं माता वैष्णो, क्योंकि हमारी माता जी ने हमें बुलावा दिया है और हम जा रहे हैं। देखिए अभी हम तैयार हो गए, मैंने अपने बैग रख लिया है और मम्मा पापा ने भी अपना बैग रख लिया है। देखिए इसके अंदर उन्होंने कपड़े रखे हैं और मेरे अंदर भी कपड़े। और हम जा रहे हैं माता वैष्णो, हमें माता रानी ने बुलावा भेजा है तो हम जा रहे हैं गाइस। चलो आप लोगों को चलते हैं अपने सफर मेले के साथ पे। चलो गाइस। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैमिली ब्लॉग। आप सबने तो सुन ही लिया होगा ब्लॉग में शुरुआत में कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं माता वैष्णो यात्रा पे। तो गाइस हम सब मिलके, फैमिली वाले सब मिलके जा रहे हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगेगा और हम जो भी एक्सपीरियंस करेंगे इस पूरी यात्रा में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो लेट्स गो गाइस, चलते हैं माता वैष्णो। चलो गाइस, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पे बस स्टैंड और फिर हम पहुँच गए थे गाड़ी लेके कटरे जाके हमने पहले अपने ये कार्ड बनाए। इनके बिना तो हमारा दर्शन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कार्ड हमें कटरा से ही नीचे से बनाने पड़ते हैं। तो हम तीनों के अलग अलग कार्ड बने थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी मुझसे शिकायत कर रहे थे कि तुमने मुझे ये बच्चों वाला बैग दे दिया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर हमने वहाँ से किया ऑटो, क्योंकि वो थोड़ा लंबा सफ़र था तो हमने सोचा कि पहले ही क्यों पाँव थकाने हैं, हम जाके पहले ऑटो ले लेते हैं। हमने ऑटो लेके माता रानी के स्वागतम जहाँ पे एंट्रीज़ है, एंट्रीज में हम पहुँचे और एंट्रेंस पे हमने जाते ही सबसे पहले अपनी चेकिंग वगैरह जो भी प्रोसीजर होता है वो हमने कंप्लीट करवाया। वो मैन वाली साइड चले गए, हम लेडीज़ वाली साइड चल गए। तो यहाँ पे देखो हमारा आ गया है बैग चेकिंग करके। अदरवाइज़ हम ज़्यादा सामान तो लेके नहीं गए थे, क्योंकि इमीडिएटली ये सारा प्रोग्राम बना था हमारा, एकदम से पता ही नहीं चला। माता रानी ने, कहते हैं ना, जिसे बुलाया होता है वो कहीं भी हो माता रानी के दर पहुँच जाता है। वैसे ही हमारे साथ हुआ। हम बड़ी देर से सोच रहे थे जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई ना कोई काम पड़ जा रहा था। और इस बार ऐसे ही माही ने बोला तो हमने कहा चलो चलते हैं, और सच में हम तैयार हो गए। और फिर देखो हम पहुँच गए यहाँ पर लंगर वाली जगह। और ये सब माही पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है सारा कुछ, क्योंकि माही माता वैष्णो पहली बार आई है। इससे पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी तो उसको क्या ही पता क्या होगा। तो देखो यहाँ लंगर वाली जगह हम पहुँच गए हैं और ये सब माही पहली बार एक्सपीरियंस कर रही है। देखो छोले, पूरी, करी और चावल बने थे, और जो कटरे में एंटर करते ही पहले जो लंगर होता हमने वही खाया था। काफ़ी टेस्टी और अच्छा था। और फिर हमने शुरू कर दी थी अपनी यात्रा। ये देखो बाप बेटे आगे आगे जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। और मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि मैं मज़े में ऐसे टहलते टहलते चली जाऊंगी, जैसे कोई बेल मछली होती है ना, वैसे ऐसे जाऊंगी, ऐसे बड़ा फुल इंजॉयमेंट, फुली, कोई मुझे टेंशन नहीं होगी। फिर मैं चलती गई मस्त मस्त, वो धीरे धीरे जा रहे थे, मैं जल्दी जल्दी गई। और थोड़ी देर बाद देखो मेरा ये हाल हो गया। अभी मैं थोड़ा ही मोड़ वगैरह मैंने काटे हुए थे और मैं मोटे भालू की तरह बिल्कुल थक चुकी थी। और मुझे लग रहा था कहीं मुझे कहीं जूस वगैरह कुछ पिला दो यार, मुझे नहीं चला जा रहा मेरे से। और ये देखो बाप बेटी कैसे जा रहे हैं इंजॉय करते हुए। हालांकि माही को मैंने ट्रॉली करके दी हुई थी बैठने के लिए। ये बोल रही थी मम्मा मुझे कर देना, मेरे से नहीं चला जाएगा, और मैंने इसे नीचे से ही ट्रॉली करके दे दी थी। और आप यकीन मानोगे वो जो छोटे छोटे जो बैग थे ना वो हमारे ट्रॉली में जा रहे थे और ये खुद पैदल जा रही थी। मैंने इसी को इतनी बार कहा कि इस पे बैठ जा, पर इसने कहा नहीं मैं थोड़ी देर चल के ही जाऊंगी। मैंने कहा चलो ठीक है, इसे भी एक्सपीरियंस करने दो चलने का। तो ये दोनों बाप बेटी आगे मजे मजे से चल रहे थे और मैं धीरे धीरे आ रही थी। मतलब काफ़ी सारा हमने ये कंप्लीट कर लिया था सफ़र, बट फिर थोड़ा सा चढ़ाई जैसे आती है ना माता वैष्णो में, बस वहीं पे चढ़ाई पे हम पहुंच गए थे। और फिर इन्होंने कहा था कि चलो कुछ खा लेते हैं। और ये देखो ये एक्टिंग देखो, इसकी ओवर एक्टिंग कि मैं तो एक ही बार में सब कुछ चढ़ जाऊंगी मम्मा, आप टेंशन नहीं लो, मेरी टेंशन बिल्कुल नहीं लो। पर मेरा तो हाल बुरा होने वाला था, क्योंकि मैं हूँ भी फैटी, थोड़ी सी नहीं, थोड़ी ज़्यादा फैटी हूँ। तो मुझे बहुत जल्दी थकान हो जाती है और सांस फूलने लगती है। पर फिर भी मैं थोड़ी हिम्मत करके यहाँ पे मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली और मेरी बेटी ने ली थी ये वाली वाइट कॉफ़ी। और मैं ये कुकीज़ घर से ही लाई थी। और जो अंकल हमारे साथ चल रहे थे हमने उनको भी चाय वगैरह जो हम पी रहे थे हम उनको भी दे रहे थे, उनको भी खिला पिला रहे थे, क्योंकि उनको भूख ना लगे। थोड़ी देर के बाद मेरे हस्बैंड जी मेरा सहानुभूति करते हुए मुझे थोड़ा सा सहारा देने के लिए आए। हालांकि वो भी थोड़े से थक चुके थे, पर इतना नहीं जितना कि मैं थक गई थी। मेरे को पता नहीं क्यों सांस बार बार चढ़ रही थी, क्योंकि मुझे लग रहा था ही थोड़ी फैटी हो गई, ज़्यादा नहीं कुछ ज़्यादा ही फैटी हो गई यार, मुझे लग रहा है टेंशन की बात है। चलो खैर अपने पे ध्यान बाद में देंगे, पहले यात्रा पे ध्यान दे लें। फिर हमने थोड़ी सी पी चाय, खाने पीने का इंतज़ाम पूरा घर से ही करके आए थे हम। चाय वगैरह फिर से ली, यहाँ पे कॉफ़ी अवेलेबल नहीं थी और हम तो ऐसे खाए जा रहे थे जैसे पता नहीं कितने जन्मों के भूखे हैं। वैसे हम पूरे सफ़र में खाते पीते ही रहे, तभी हमें पता ही नहीं चला कि हम कब कैसे पहुँच गए माता रानी के दरबार। फिर भी हम चलते रहे, खाते रहे, पीते रहे, इंजॉय करते रहे। फैमिली के साथ ही हमारा
पहला टूर था। अदरवाइज़ हम जाते भी नहीं हैं कहीं, ना ही हमारे पास टाइम होता है और ना ही इतना हमारे पास सेविंग होती है कि हम कहीं जाएं। पर फिर भी इस बार माता रानी ने हमें बुलाया था और हमने दिल से अरदास की थी हम जाएं। और देखिए, जय माता रानी सबको खुश रखे और हमारा भी भला करे। तो पहुंच गए हम माता रानी के दरबार, जिसके लिए हमने इतनी ज़्यादा कठिन चढ़ाई की थी, खासकर मेरे लिए तो थी ही। और माही को मैंने जो ट्रॉली करके दी थी उसमें माही थोड़ी देर ही बैठी, अर्धकुंवारी तक। फिर वो भी वहाँ से चले गए, कहते हम वहीं तक जा सकते थे। फिर हमने कहा चलो माही थोड़ा सा आप पैदल चल लो। ऐसे थोड़ा थोड़ा करते माही ने भी हिम्मत दिखाई। और हम माता रानी के दरबार पहुँचने से पहले खाना खाने के लिए रुके थे, क्योंकि नीचे मेरे हस्बैंड ने कहा था दर्शन करने के बाद देखेंगे, अगर स्टे करना होगा करेंगे, नहीं तो हम वापस आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो फिर खाना ही है खाना। भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, शाम के 7:30-8 का टाइम होगा। तो यहाँ पे हमने लिए थे कड़ी चावल और दाल चावल। और माही को कितनी बार हमने ऑफ़र किया, बट माही ने इग्नोर कर दिया, कहती मुझे नहीं खाना, मुझे इडली और सांभर ही खाना है। वहाँ मेंशन तो था इडली और सांभर, पर पता नहीं उनके पास अवेलेबल नहीं था। उन्होंने कहा था अभी अवेलेबल नहीं है। कड़ी चावल और राजमा चावल, ये हमने इतना ज़्यादा उसको फ़ोर्स किया, बोला, रिक्वेस्ट की, बट उसने नहीं खाया। बहू को उसे हालांकि लगी हुई थी, इसके पापा ने इतने प्यार से उसे बोला, वो कहती नहीं खाना। फिर उसके बाद देखो इनकी आंखें देखो, ओह दिन ताना ना ना दिन ताना बैकग्राउंड म्यूज़िक दे रही थी मैं इन दोनों का, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत ख़तरनाक झगड़ा हो गया था खाना खाने के ऊपर। और इसके पापा इसको बार बार डांट रहे थे कि अगर तू बाद में बोली ना खाना खाने के लिए, तो आगे जाके मैं तेरे को कहीं खाना नहीं खिलाऊंगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर इडली नहीं मिली तो खाना ही नहीं खाएगी। तो मैंने कहा छोड़ो परे, इनकी लड़ाई का क्या फ़ोकस करना, खाने पे फ़ोकस करो। तो मैं खाना खाने बैठ गई। मैं नहीं इनकी लड़ाई में पड़ती और ना ही कुछ, ये दोनों बाद में इकट्ठे हो जाते हैं, बुरी मैं बन जाती हूँ। इसीलिए ये दोनों लड़ते रहते हैं और मैं सिर्फ बैठ के देखती रहती हूँ कि क्या सिचुएशन चल रही है और क्या करना चाहिए। फिर मैंने कहा छोड़ो हटाओ, खाने पे कॉन्सन्ट्रेट करो। तो मैंने खाना खाया और मैंने कहा ठीक है मत खा। उसके बाद ये झगड़ा करते करते आ गए बाहर, और ये अपने पापा के साथ बात नहीं कर रही थी और मुझे भी कस्में दे रही थी कि मम्मा आप भी प्लीज़ डैडी से बात मत करना। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता बेटा। फिर उसके बाद ये चली गई वहाँ पे वॉशरूम जाना था इसके पापा को। फिर ये चले गए वॉशरूम और हम दोनों बाहर ही खड़े थे। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी, नीचे ठंड नहीं थी पर माता रानी के दरबार में ठंड थी। फिर नहा धो के कपड़े चेंज करके हम सब ने माता रानी के दर्शन के लिए तैयार हो गए थे। यहाँ पे मैं भी अपना सूट वूट सब कुछ पैक कर लिया था। और यहाँ पे डिजिटल लॉकर का कोई सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने, आप पीछे देख सकते हैं, मेरे ब्लू कलर के कुछ थे, हमने वहाँ पे सामान अपना जमा करवाया था। फिर हमने दर्शन कर लिए, माता रानी को माथा टेका और उनको धन्यवाद किया कि हमें तुच्छ प्राणियों को बुलाने के लिए बहुत 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 दिल से प्रणाम। अगली बार हमें ज़रूर जल्दी बुलाना और सब कुछ हमारी लाइफ में अच्छा हो जाए। तो यही प्रार्थना करके हम फिर से अपने घर की तरफ आने लगे। हमने वैसे स्टे करने के लिए वहाँ पे रूम्स वगैरह काफ़ी ढूंढे, पर हमें कहीं भी नहीं मिले। जो वहाँ पे श्राइन बोर्ड के वो कुछ होती है ना ऐसे गेस्ट रूम वगैरह, वहाँ पे भी फुल थे, वहाँ पे भी हमें नहीं जगह मिली। तो हमने कहा चलो ठीक है, अभी टांगे थोड़ी गर्म है तो इससे बेटर है हम नीचे ही ढलान कर लेते हैं। इसके बाद देखो ये दोनों चलने लगे आगे आगे। मैंने कहा आप लोग आगे के चलो, मैं आपको शूट करती हूँ। फिर हम आगे थोड़ी आगे और माही को मिल गया वड़ा और सांभर। और देखो ये वड़ा सांभर नहीं खा रही है, चिप्स और सांभर खा रही है, क्योंकि इसे वड़ा और सांभर भी नहीं अच्छा लगा। ये ऐसे ड्रामे कर रही है, वाओ वेरी टेस्टी। पर मुझे पता था इसको नहीं पसंद आया, क्योंकि इडली तो इसको मिली नहीं थी और बड़े से तो ये खुश होने वाली नहीं थी। इसने ऐसे ही दिल रखने के लिए खाई जा रही थी। बाद में इसके पापा ने और मैंने ही फिनिश किया था थोड़ा सा, पर फिर भी मैं थोड़ा सा खा लिया था। फिर मैंने भी थोड़ी सी चाय पी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी और छोटी छोटी बारिश भी हो रही थी वहाँ पे। फिर हमने इसलिए थोड़ी देर रेस्टोरेंट में ही बैठे रहे हैं हम। और फिर आते वक्त हमें कोई ट्रॉली कुछ भी नहीं मिल रही। देखो सारे सोए हुए थे साइडों पे, कोई भी नीचे जाने के लिए नहीं मान रहा था। तो हमने कहा चलो हम भी थोड़ी हिम्मत करते हैं। थोड़ी देर इसके पापा ने उठाया और वो थक गए, कहते हैं मेरे को कमर में पेन हो रही है। मैंने कहा चलो अब मैं उठा ली थी इसको हिमकोटी तक, फिर मैं उठा के लाई इसे आधे रास्ते तक, अर्धकुंवारी तक। और मैं इससे बातें करे जा रही थी माही से, माही तो टेंशन मत ले, एक औरत हार सकती है, बीवी हार सकती है, पर एक माँ कभी नहीं हार सकती। मैं तुझे नीचे तक पहुंचा के सांस लूँगी, तू टेंशन नहीं लेना, तो तेरे को चलने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि सो रही थी ना बार बार, क्योंकि लेट काफ़ी हो गया था, 10:30-11 बजे का टाइम हो गया था, तो ये सो रही थी। फिर उसके बाद हमने आगे जाके अर्धकुंवारी के बाद हमें एक ट्रॉली मिलेगी भगवान की दया से। तो उसने 300-350 हमसे किया था। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, थकने से तो बेटर है वो आराम से नीचे पहुँच जाएगी। और उसको नींद ही बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो फिर हमने उसको ट्रॉली करके दी और मैं पीछे पीछे आ रही थी, मेरे हस्बैंड आगे आगे जा रहे थे। और माही देखो वो नीचे जो आप ट्रॉली में देख रहे हैं ना, वो माही जा रही है नीचे ट्रॉली में सोते सोते, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा नींद लग रही थी। बच्चों को कितना ही फोर्स कर सकते हैं, नहीं तो जितना हो सकता था उसने बच्चा
के हमारा साथ दिया। और सबसे पहले नीचे मैं आई थी बाणगंगा, क्योंकि मैं सीढ़ियों से आ रही थी जल्दी जल्दी और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी के साथ साथ आ रहे थे पीछे पीछे। सबसे पहले मैं आ गई और मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर ली और सोच रही थी कि अब घर जाऊंगी तो जल्दी जल्दी पहुंच के पहले मैं रेस्ट करूंगी थोड़ी देर और फिर ही मैं खाना शाना बनाऊंगी। और वैसे इधर उधर की बातें सोच रही थी कि नेक्स्ट टूर कहाँ का लगाएं, ये वो है। ये टूर तो काफ़ी अच्छा रहा। और फिर इसके बाद देखो गाइस कितना अंधेरा है, कोई 1:45 या 1:15 का ऐसे टाइम, 2:45-3 का टाइम था। और फिर ये मेरे हस्बैंड भी पहुंच गए, धीरे धीरे बेचारे के पाँव में लगे। मैंने इनको बोला था शूज़ लगा के मत जाओ, पर इन्होंने कहा था नहीं मुझे शूज़ में ही कंफर्टेबल होता। अभी तो ये माही को भी शूज़ लेके दे रहे थे, पर मैंने कहा नहीं नहीं माही शूज़ नहीं लगाएगी। तो देखो खुद ही लग गया ना इनको माही, क्योंकि शूज़ टाइट होते हैं और उससे छाले पड़ जाते हैं पाँव में। तो आप लोग भी कभी यात्रा करो ना गाइस तो पक्का चप्पल लगा के करो, क्योंकि चप्पल लगा के ठीक रहता है, बंदा कंफर्टेबल फील रहता है, जिसमें वो थोड़े से लूज़ और ओपन हो। फिर पहुंच गए हम कटरा चौक में। माता रानी, कटरा नहीं पहुंचे थे, माता रानी के नीचे जहां एग्ज़िट था वहां चौक में पहुंच गए। और देखो गाइस हमने इतना पहाड़ चढ़ा और उतरा। मंडे को हम गए थे, ट्यूसडे को 9 बजे गए थे और वेडनेसडे को 9 बजे 9:30 हम घर पे थे। और फिर यहाँ पे देखो माही को हमने उठाया। ये भैया बहुत अच्छे थे, टचवुड इतने अच्छे थे। जितनी इसने जुबान की थी ना बंदे ने कि हाँ मैं आपको ऑटो तक छोड़ूंगा, तो सच में इसने ऑटो तक ही छोड़ा। बाकी पीछे आधे कुआरी से पहले जो 2-3 हमने ट्रॉलियाँ की, उन्होंने इतने हमें धोखे दिए। एक ने 50 लिए, किसी ने 100 लिया, किसी ने 150 लिया। और 2-3 चक्कर में ही माही को छोड़ रहे थे वो घुमा के, इतना ज़्यादा नहीं छोड़ रहे थे। फिर चलो कोई बात नहीं, वो उनका दीन दमान रहा, क्या ही कर सकते हैं, वो अपने अपने हिसाब से ही चलेंगे। तो फिर हम पहुँच गए इसे कटरा चौक में और यहाँ पे लगी हुई है हमारी गाड़ी जिसमें हम जाएंगे। 3:30 बजे तक हम घर कटरा में हम पहुँच चुके थे। और यहाँ पे हम फिर से चाय वगैरह कुछ खा रहे थे, स्नैक, क्योंकि भूख भी लगी थी और माही भी उठ गई थी। मैंने कहा चलो चाय शाय पी लेते हैं, थोड़ा गर्मी वगैरह हो जाएगी अच्छे से। तो फिर यहाँ पे मैंने रखा फ़ोन और मैंने कहा चलो मैं भी वीडियो में ऐड हो जाती हूँ, क्योंकि मैं तो वीडियो में बड़ा कम ही दिखी हूँ। और तो यहाँ पे माही अपने पाँव थोड़ा सा आग में सेक रही थी, गर्म हो जाएं। तो गाइस यहाँ बैठ के हम चाय पी रहे थे और डिसाइड कर रहे थे कि नेक्स्ट टूर कौन सा लगाएं। हम सोच रहे हैं गोल्डन टेम्पल जाने के लिए। मेरी माही बोल रही है वो जल्दी हम गोल्डन टेम्पल का वीडियो लाएंगे आप लोगों के साथ। कैसा लगा फिर जम्मू का ट्रिप वैष्णो माता का? माता ठीक लगा, सब फैमिली आई है, सारी फैमिली साथ आई है हमारे, मेरी बेटी और मैं। हम ब्लॉग में शेयर करेंगे, सब दिखेंगे। आपको कैसा लगा मैडम? मैडम आपको कैसा लगा? ठहरो एक मिनट, आप बड़ा ही ज़्यादा लग रहे हो, बड़े लग रहे हो। अच्छा लगा, अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा। माता रानी को बोला फिर से बुलाए और कुछ लेना, और कुछ लेना तुम्हें ले सकती है ना। और फिर पहुंच गए हम अपनी बस में। हमें बस मिल गई थी, थोड़ी देर के बाद ही जाना था इसने। और ये बाप बेटी आते ही सो गए दोनों और मैं अभी तक जागी हुई थी, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं, एक बंदा तो जागा होना ही चाहिए, इसीलिए मैं उठी हुई थी। दोनों बाप बेटी सोए हुए थे, तो मैं भी सोई थी थोड़ी देर के बाद। पर हमें गाड़ी वाले ने बहुत ज़्यादा खज्जल किया, कसम से कह रही हूँ। तो गई नहीं, फिर दूसरी गाड़ी हमें लेनी पड़ी। और फिर उसके बाद हम आ गए घर। और ये है घर आने का टाइम, 9 बजे हम पहुंच गए थे। आते ही मैंने सबसे पहले कपड़े चेंज किए और ये धोने वाले कपड़े थे जो हम लेके गए थे वो मैंने अलग से रख दिए। और दोनों बाप बेटी यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। और ये थोड़े ज़्यादा ही थक गए थे, मैं नहीं थकी हुई थी, क्योंकि मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि खाना भी बनाना था और मुझे शॉप भी खोलनी थी। 2-3 कस्टमर थे, वो भी मुझे आज अटेंड करते थे। यूनिफॉर्म मैंने डाल ली है किचन की और आप लोगों को हाय करते हुए बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट एंड फाइन हूँ। यात्रा बहुत ही अच्छी रही। और यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में। आते ही मैंने सबसे पहले किचन के बर्तन वगैरह जो कल के परसों के थे वो सारे क्लीन किए। वैसे कि मैं सब कुछ क्लीन करके ही गई थी, थोड़े बहुत रह गए थे। और आते ही मैंने बनाई कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, सूखी सूखी, बहुत ही टेस्टी और अच्छी बनी थी। साथ में मैंने आटा गूंद के रोटियाँ बनाऊँगी और सब अपने परिवार को खिलाऊंगी। उसके बाद जाऊंगी मैं शॉप पे। शॉप तो ओपन करके आ गई थी मैं, पर उसके बाद मैं जाऊंगी खाना शाना बनाने के बाद। तो बस गाइस ऐसे ही हमारा ये 2 दिन का टूर बहुत ही अच्छा गया। होपफुली आप सब को ये वीडियो अच्छी लगे, ये ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि मेरी नई नई वीडियोस जो होंगी आपको पहले ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको कैसी लगी ये वीडियो और कैसी लगी हमारी यात्रा। तो अब हम सब फैमिली ने डिसाइड किया हुआ है कि हम मंथली कुछ थोड़ी थोड़ी सेविंग करेंगे और अपनी फैमिली के साथ एक नई नई जगह जाके एक्सप्लोर करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अब हम सब फैमिली ने मिलकर ये डिसाइड किया है। तो बस गाइज़ अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय गाइज़।